जैसे हम मानते हैं ये बिल्कुल बेयर एरिया है, न्यूड एरिया है, जहां पे कोई भी तरह की स्पेसीज नहीं है। ठीक है, अब इन पे क्या हुआ, हमने कोई स्पोर्स या बैक्टीरिया को माइग्रेट करके लेके आए हैं हम, माइग्रेशन ऑफ स्पोर्स ठीक है, स्पोर्स है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सपोज इस लैंड पे क्या है जो बिल्कुल बैरर थी, उसके पे हमने बैक्टीरिया डाला है, कोई भी स्पोर्स डाले हैं, कोई भी पोलन ग्रेन्स डाले हैं, यहां पे ये तो प्लांट स्पेसीज है, क्योंकि हम जानते हैं सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास है, बीटी कॉटन है, बैसिलस थोरेंजियसिस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है। ये यहाँ पे एल्गी ग्रो कर रही है। देखो एक बार में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फिर हमने स्पोर्स को माइग्रेट करवाया, वहां पे कोई सॉल्यूशन डाला, कुछ भी किया हमने, तो वहां पे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में माइग्रेशन हुआ, उसके बाद में ये बनी है स्पेसीज। ये जो पहली स्पेसीज बनी है वो क्या कहलाएगी, पायनियर स्पेसीज या प्रिमिटिव। अब क्या होगा, ये जो स्पेसीज है अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी, बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन होगा, एल्गी में होगा, प्लांट्स में होगा। जब रिप्रोडक्शन होगा तो इनका नंबर इंक्रीज होगा, इनका नंबर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगी, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी, रिप्रोडक्शन के लिए इंटरेक्ट करेगी और उसके बाद में रिप्रोडक्शन करेगी। ये भी चीज हो सकती है कि जब ये अपने आप में आपस में इंटरेक्ट करे, हो सकता है यहां से एल्गी हट जाए, सिर्फ प्लांट ही बच जाए, बैक्टीरिया हट जाए, प्लांट और एल्गी बच जाए। तो ये जो होगा लास्ट स्टेज पे होगा, जो लास्ट में स्पीसीज होगी वो हमारी क्लाइमैक्स स्पीसीज होगी।
रिप्रोडक्शन जब होगा तो स्पेसीज आपस में एक दूसरे के पास आएगी, कम क्लोज, इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बैक्टीरियल सेल में भी ज्यादा नहीं हो रहा है और यहाँ पे इसमें भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, जो ये लैंड है या जो ये रॉक है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसीज के लिए बेनिफिशियल है या प्लांट स्पेसीज का इसमें सक्सेशन हो सकता है। रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होगा, स्पीसीज आपस में कंपटीशन करना शुरू करेगी। मतलब हमने ये सुना है कि थ्योरीज ये कहती है कि जो ऑर्गन हमारा ज्यादा काम आता है वो रहता है, बाकी के ऑर्गन्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि हमारे अंदर हड्डियां कितनी होती है, 206, लेकिन जब हमारा बर्थ होता है या चाइल्ड होता है उसके अंदर 310 होती है। बढ़ते 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 उसकी जो बाकी की हड्डियां होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसका वो हड्डियां उसके काम नहीं आ रही है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो स्पीसीज है ये अपने आप को compete करेगी, अपने आप को सर्वाइवल के लिए compete करेगी। फिटनेस ऑफ द सर्वाइवल का लॉ आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीसीज जिस एनवायरमेंट में फिट रहती है, जो स्पीसीज उस एनवायरमेंट को compete कर सकती है, वही स्पीसीज उस एनवायरमेंट में ग्रो करती है। तो ये क्या करेगी, अपने आप से जो भी इनके नेबर्स है उनसे compete करना शुरू करेगी। ये हो सकता है इंटर स्पेसिफिक हो या इंट्रा, या तो अपनी स्पीसीज के अंदर हो, अदरवाइज ये इसके साथ में जो भी स्पीसीज प्रेजेंट है जैसे कि एल्गी है, बैक्टीरिया है, उनके साथ में भी हो सकता है, होगा कंपटीशन। विथ इंट्रा स्पेसिफिक। ये जो यहाँ पे कॉलोनी बनी है ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी स्पेसीज, उसके बाद में ये कंपटीशन करेगी और compete करके यहां जो स्पीसीज बनेगी ये क्या है, लास्ट अडेप्टेड स्पीसीज, ये क्या होगी, क्लाइमेक्स।
क्लाइमैक्स स्टेज, इसका मतलब इस एनवायरनमेंट में ये स्पेसीज ही ग्रो कर सकती है, बैक्टीरिया एल्गी नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड कर लिया है। और ये जो स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन इज नोन एज सीरियल स्टेज। ठीक है, और जो लास्ट स्टेज है इज क्लाइमैक्स स्टेज। इसकी जगह रॉक्स हो सकती है, ये वाटर हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, वॉल्केन सॉइल हो सकती है, फॉरेस्ट लैंड हो सकती है, या फील्ड हो सकता है। बैरर एरिया में कुछ भी हो सकता है, या कोई डेल्टा हो सकता है रिवर का। इस तरीके से सक्सेशन होता है किसी भी स्पेसीज का। और ये जो सक्सेशन है, जैसे हमने यहाँ पे माइग्रेशन करवाया है, तो ये होगा हेट्रो सक्सेशन। ठीक है, और अगर हम माइग्रेशन नहीं करवाते, अपने आप इसको छोड़ देते, थोड़े टाइम बाद में इसके अंदर छोटे छोटे एल्गी, लाइकन, मॉस, ये सब प्रोडक्शन होना शुरू होता, या बैक्टीरियल ग्रोथ ऑटोमेटिक होना शुरू होती, तो वो कहलाता ऑटोजेनिक। और हमने यहाँ पे माइग्रेशन करवाया है, तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजेनिक। ठीक है, ऑटोजेनिक का मतलब जो ऑटोमेटिक होगा, अपने आप होगा। हम कोई भी प्रिमिटिव स्पीसीज वहां नहीं ले जाएंगे, कोई भी स्पोर्स का, बैक्टीरिया का, फंजाई का माइग्रेशन नहीं करवाएंगे। हेट्रोजेनिक इंड्यूस्ड का मतलब सक्सेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकन, मॉस, एक्सेट्रा। हेट्रोजेनिक का मतलब हमें उस प्लेस पर कुछ ना कुछ इंडक्शन करने के लिए स्टार्टर मैटर डालना पड़ेगा या प्रिमिटिव स्पीसीज डालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वहां पे सक्सेशन होना शुरू होगा। ये बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी क्या करेंगे, लाइकन्स वगैरह उस
चाहे रॉक हो चाहे बैरल लैंड हो, वहां पे क्या करेंगे, जो भी मटेरियल उसमें प्रेजेंट है सॉइल के अंदर या रॉक्स के अंदर, उसको डिग्रेड करेंगे, वहां पे सॉइल का ह्यूमस का फॉर्मेंटेशन करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और जब ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा तो ह्यूमस क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है जो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर वो वहां पे प्लांट सक्सेशन होना शुरू होता है। स्टेप known as last step is पहला स्टेप सक्सेशन के लिए क्या होगा, उसको न्यूड एरिया या बैरल एरिया की जरूरत होगी। दूसरा इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब क्या, इंडक्शन ऑफ स्पोर्स ऑब्लिक माइग्रेशन ऑफ स्पेसीज। थर्ड जो होगा वो क्या होगा, पायनियर स्पीसीज, देन सेकेंडरी, उसके बाद में जो फोर्थ स्टेप होता है वो क्या होता है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब रिप्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पेसीज। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप जो होता है, फिफ्थ जो होता है वो होता है कंपटीशन स्पीसीज compete interspecific and intra specific for survival and food water nutrition house etc. देन जो सिक्स्थ होगा वो होगा क्लाइमेक्स। complete
2 ठीक है। ऐसी स्पीसीज जो उस एनवायरनमेंट से अडेप्टेड है, जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए बिल्कुल फिट है, जिन्होंने सारा प्रोसेस कर लिया है, वो क्लाइमेक्स स्टेज कहलाएगा और वो लास्ट स्टेज ऑफ सक्सेशन होगा। नेक्स्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का मतलब है जो नेचर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रेट ये सब है, ये एक साइकिल के द्वारा नेचर में जाते हैं, नेचर से एनिमल्स में जाते हैं, एनिमल्स से प्लांट्स में जाते हैं, प्लांट्स से और दूसरे एनिमल्स में जाते हैं और फिर वापस डिकम्पोजर के द्वारा नेचर में चले जाते हैं। जैसे साइकिल ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, वाटर एक्सेट्रा। कैसे? हम ये देखते हैं ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के अंदर बायोमास के अंदर क्या क्या है? सब कुछ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एलिमेंट्स। इस प्लांट से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में भी क्या है? सारे के सारे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। उसके बाद में डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? डिकम्पोज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है। जब इन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट को डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये किस में रहेंगे? वापस सॉइल में। सॉइल से, सॉइल के अंदर क्या होता है? वाटर। सॉइल से फिर ये प्लांट में चले जाएंगे, और प्लांट से फिर ये कंज्यूमर में। तो ये साइकिल इनकी चलती रहती है। उसको हम क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसे वाटर साइकिल है तो वो क्या होता है? रिवर्स में आती है। रिवर्स रेन हो रही है, रेन से किस में जाएगा? ये एनिमल्स, रिवर्स, प्लांट्स। उसके बाद में एनिमल्स अगर डेथ करेंगे तो कहां जाएगा? डिकम्पोजर्स में और नेचर में। प्लांट से वापस कैसे होगा? इवोपरेशन। ठीक है। रिवर्स का भी क्या होगा? इवोपरेशन। और इवोपरेशन होने के बाद में वापस क्या होती है? रेन। तो ये जो साइकिल है इनकी इस तरीके से चलती रहती है नेचर के अंदर, उसको कहते हैं हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इन साइकिल्स में क्या होता है? इन साइकिल्स में जो एलिमेंट है
वो हमारे यूज भी आता है, दूसरे एनिमल्स के यूज भी आता है, नेचर के यूज भी आता है, प्लांट्स के यूज भी आता है, और फिर वापस नेचर के अंदर चला जाता है। उसके बाद में फिर से वो वापस नेचर से प्लांट में, प्लांट से एनिमल्स में, एनिमल से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से ह्यूमंस में, फिर डिकम्पोजर्स में, फिर वापस सॉइल में, और फिर वापस प्लांट में। वाटर कैसे होता है? हम सभी जानते हैं रेन होती है। रेन कहाँ से होती है? जो भी वाटर हमारा प्रेजेंट है इस अर्थ पे, उसका इवापोरेशन होता है। प्लांट के थ्रू भी इवापोरेशन होता है, और जो रेन में, रिवर्स में वाटर है, पॉन्ड में है, लेक में है, मेराइन वाटर है, उन सब का भी इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होते 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 जब ऊपर बहुत ज्यादा इवापोरेट हो जाती है, और जहां ऊपर जब जल वाष्प बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है, तो हीट और प्रेशर जब ज्यादा होती है तो रेन होना शुरू होती है। और वो रेन का वाटर कहाँ जाएगा? कुछ रिवर्स में जाएगा, कुछ सॉइल में जाएगा, कुछ कहाँ जाएगा? प्लांट्स में जाएगा, कुछ एनिमल्स उसको यूज करेंगे, कुछ उसको ह्यूमंस यूज करेंगे। इस तरीके से कंज्यूम होते होते वो उनकी बॉडी में रहेगा। और जब एनिमल्स की डेथ होती तो उसके बाद में भी डिकम्पोजर्स, जो भी उसका मॉलिक्यूल्स वगैरह, वाटर वगैरह है, वो सब इवापोरेट होके ऊपर चला जाएगा। और जब इवापोरेशन होगा तो वापस वो वाटर नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद में वापस उसका इवापोरेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब ऊपर बहुत ज्यादा वाष्प इकट्ठी हो जाएगी, जल वाष्प इकट्ठी हो जाएगी, जब संघनन ज्यादा हो, हीट प्रेशर ज्यादा होगी, तो वापस जाके ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा और वाटर वापस रेन के थ्रू नीचे आएगा।